हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं बना रही हूँ प्रसाद, क्योंकि आज है पूजा। तो सुबह ही सुबह पंडित जी ने बोला था कि वो 8 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन तो यहाँ पे मैं पहले प्रसाद बना लेती हूँ। सुबह के 5:30 या 6 बज रहे होंगे, तो फटाफट यहाँ पे मैंने प्रसाद के लिए पूड़ियाँ तली और फिर चूरन भुना, जो आटे का होता है ना, आटे की चूरन भुनते हैं, कहीं कहीं पंजीरी भी बोली जाती है। और फिर मैंने बनाया हलवा, आटे का हलवा भी बनता है तो हमारे यहाँ। तो ये तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर ली। और फिर जैसे मैंने ये सब बना के तैयार करा, आगे उठ के आ गई। और भाई वो भी सुबह सुबह 6 साढ़े 6 आज जल्दी जग गई थी। उसको पता है ना कि आज पूजा है घर में, मम्मा को काम है, इसलिए जल्दी जग जाओ। थैंक यू। तो यहाँ पे वो जग गई थी, खेल रही थी। फिर यहाँ पे आरू को मैंने सुलाया और मैं रेडी हुई, क्योंकि 8 बज गए थे और पंडित जी अभी आए हुए नहीं थे। तो मैं पहले रेडी हो गई। तो रेडी होने के बाद यहाँ पे मैंने देखा सारा कुछ पूजा का सामान मैंने सब कुछ रख दिया है, कोई कुछ छूटा तो नहीं है। तो पंडित जी अभी भी नहीं आए, तो यहाँ पे सब तैयार हो के सो गए हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो पंडित जी आए नहीं अभी तक, तो थोड़ा सा जो भी तैयारी होती है सब कर लेती हूँ। चौका बना देती हूँ और फिर सारा पूजा का सामान यहीं पे रख देती हूँ ले आके। तो जब तक ये सब मैंने करा तब तक फिर पंडित जी आ गए। तो यहाँ पे उन्होंने फटाफट सारा कुछ तैयारी करी, सब कुछ सजाया वजाया, और कितने अच्छे से यहाँ पे पंडित जी ने सब कुछ तैयार करा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर पूजा स्टार्ट हुई, तो हम दोनों बैठे पूजा पे, और आरू हमारी अभी सो रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद वो भी उठ के आ जाती है, हवन के टाइम तक वो भी उठ के आ गई थी। तो यहाँ पे फिर हमने हवन करा, और हवन करके पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा। शांति घर में बहुत, एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स, वो था। तो वैसे तो पंडित जी बहुत लेट आए थे, 9:30-10 बज गए थे 8 बजे का टाइम देके। तो फिर पूजा ख़त्म हुई, कोई बात नहीं, लेट भी आए तो पूजा अच्छे से हो गई, बस वही चाहिए। और पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैं गई किचन में, क्योंकि खाना बनाना था। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी बनाई, खीर बनाई और पूड़ी बनाई। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी बना रही हूँ और साइड में खीर बन गई है, और मैं यहाँ पे पनीर को चॉप्ट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। और इसी में आरू भी जगी हुई है, तो वो भी पापा के साथ, और यहाँ पे मैं अपने भांजी के साथ बातें भी कर रही थी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट। फिर बहुत सारा काम दिखा, तो वो भी कह रही मामी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ मैं। तो वो भी आई, थोड़ा सा हेल्प कराया मेरा, फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे मैंने पनीर बना ली थी, ग्रेवी बन गई थी, तो मैंने सारी पनीर डाल दी उसमें, और खीर भी बन गई है। तो फिर मैं अब सोच रही थी पूड़ियाँ तल लूँ। तो मैंने फिर मूड किया कि थोड़ा सा चावल भी बना लेती हूँ। थोड़ा सा चावल खा के मन फ्रेश हो जाता है ना। किस किस के साथ ऐसा होता है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में चावल चढ़ा दी और दूसरी साइड में पूड़ियाँ तलने लगी। तो फटाफट मैंने पहले पूड़ियाँ तली, और फिर क्योंकि मुझे पंडित जी का भी खाना देना था, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ, क्योंकि चावल ज़रूरी नहीं था, पूड़ी सब्जी खीर प्रसाद बाकी सब कुछ देना था। तो फटाफट मैं पूड़ी तलने में लग गई। और यहाँ पे साइड में मैंने बोला कि थोड़ा सा तुम पंडित जी का खाना निकालो, मैं बताती हूँ कितना कितना कैसे कैसे। तो यहाँ पे ये रहा मेरे पनीर पूड़ी और खीर और चूरन। तो यहाँ पे ये पंडित जी की थाली लग गई थी। तो फिर पंडित जी को मैं गई, दे के आई, और उसके बाद फिर हमने खाना खाया। तो यहाँ पे मैं आरू की शैतानी कर रही है, उसने पैर डाल दिया था प्लेट में, तो पापा डांट रहे हैं और ये रो रही है। तो बस आज का बाय बाय।